आपने कहा था कि झूठ नहीं बोलना, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं झूठ नहीं बोलूं, थोड़े से झूठ बोले। इसको जैसे इसने कहा मुझे फिश नहीं खानी, तो मैंने बोला ये राइस है, थोड़ा थोड़ा फिश करके खिलाया। मैंने कहा था झूठ नहीं बोलना। हाँ नहीं, आपने कहा था। ये तो एडा मुश्किल हुक्म है, मैं आप पुत्र से नहीं पूरा उतरदा। मैंने किसी बच्चे के बारे में कहा होगा कि 12 रबीउल अव्वल आपने कहा था 1 ईयर के लिए झूठ नहीं बोलना। 12 रबीउल अव्वल पे, ठीक 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 ठीक, सरकार की खाते में। हाँ, फिर मैंने एक्सपीरियंस किया कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। असल में हम कभी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, कभी हम कुछ और बात कर, हम झूठ नहीं बोलते हैं। असल में वो हो जाता है जो हम कहते हैं। मैंने ये रियलाइज किया। वो आपको झूठा पढ़ने नहीं देता। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो, वो वैसा हो जाता है। It is true. Everything we say is इससे true. ज्यादा वो कितना प्यार तुम्हें प्यार शो तो कर रहा है, आप अपनी तरफ से झूठ बोल लेते हैं, वो हो जाता है, वो आपको सच्चा साबित कर देता है। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने बताया था कि कायनात एक आवाज से बनी थी और आवाज पे खत्म हो जाएगी। सो ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि झूठ सोच के नहीं बोलना, एंड देन मुझे रियलाइजेशन हुई कि हम असल में झूठ नहीं बोलते। अगर हम लाइफ में कंप्लेन करना बंद कर दें तो क्या कंप्लेंट्स खत्म हो जाती हैं? माशूक बेऐब हो जाए, ऐसा ट्रू है? और बेऐब आपका माशूक हो, बेऐब आपका माशूक हो, ठीक है, तो वो आशिक को जैसे मर्जी तड़पाए, लेकिन प्रॉब्लम्स वाला तो कोई चक्कर नहीं रहता, कंप्लेन तो कोई नहीं रहती, फिर आपकी मस्त मस्त हो जाती है। इसी को तो मस्त मस्त कहते हैं, मस्त मस्त होती है। लोग आपसे पूछते हैं कि आपको कभी परेशान नहीं देखा, आपके पास बड़ा पीस मिलता है, आपके पास बैठ के पीस मिलता है। आप एयरपोर्ट के लाउंज में बैठी होंगी, किसी मॉल में बैठी होंगी, लोग आके आपके पास बैठ के कह देंगे, अजनबी कहेंगे आपको, जानवर आपके करीब ज्यादा आके बैठना शुरू कर देंगे, बिल्लियां, तोते, चिड़ियां, वो आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे। छोटा बच्चा, मासूम बच्चा किसी का भी होगा, वो उड़ उड़ के आपके पास आना शुरू कर देगा। जितने ज्यादा आप बेजरर होते जाएंगे, आपके पास कंप्लेन खत्म हो गई, आपकी डिमांड्स खत्म हो गई, आपकी उससे दोस्ती हो गई ना, हम्बल होते जाते हैं आप उसके साथ, ठीक है, हम्बल भी होते जाते हैं। और जब रोमांस होता है तो रोमांटिक तो होता ही है, तो ग्लैमर तो फिर आ ही जाता है। खुदा जब तो आपको लगता है कि जब आवाज से कायनात बनी है, when we complain about something it becomes real in our lives? कंप्लेन या आप जो भी बोल रहे होते हैं, हाँ जी, आपके देखने का एंगल, तो आप खुद उसकी गवाही दे रहे होते हैं कि ये ऐसा है। उसकी बजाय अगर आप उसे इग्नोर करके ये समझें कि ये ट्रांजिएंट है और मेरे अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह आप ये कर लेगा ना, ठीक है, अल्लाह देख ही दिया है, कोई बेहतरी होगी ना इसमें, इन्ना मल उसरी उसरा, ठीक है, आप हर मुश्किल को यही समझे कि यार इसमें कोई बेहतरी होगी, मेरे अल्लाह की कोई हिकमत होगी, गुजार रहा है तो गुजार रहा है, नहीं है कोई तेरे सिवा। जैसे मौला हुसैन करबला में खड़े हैं तो हरफे शिकायत नहीं लाए, ना करामत दिखाई। जैसे एक साहब थे सैयद बादशाह, अपनी मौज मस्ती में थे, ठीक है, तो कुछ भी कहते थे हो जाता था। जवानी का दौर था तो कह भी देते थे, तो बड़ों ने समझाया एक दो बार कि बेटा जुबान को लगाम दो, लेकिन मस्ती मस्ती होती है। लेकिन जो बड़े गुरु पीछे होते हैं वो बता तो रहे होते हैं, अपनी हुज्जत तो पूरी करते हैं। उन्होंने एक दो बार समझाया, फिर कहीं किसी बड़े गुरु के सामने उन्होंने यही हरकत कर दी। कोई मुश्किल जगह थी, उस वहां पे उन्होंने करामत दिखा दी, या तो वो जो बड़ा गुरु था उसने कह दिया, उसे पता था कि इनके हीरो तो मौला हुसैन है, उसने कह दिया, उसने कहा वैसे मौला हुसैन ने तो ये नहीं किया था, तो भी बड़ा सैयद गए। उसके बाद वो हिले नहीं अपनी जगह से सारी जिंदगी।
बड़े गुरु होते हैं फिर सबक भी बड़ा दे जाते हैं ना। लेकिन ये इन बातों के अंदर जाने की बजाय ये सादा से, हमें तो पता ही नहीं है ना, हम तो गुनाहगार लोग हैं, आम लोग हैं ना, जो ये तो बड़ों की बातें हैं, सादात की बातें हैं, और जो वो सैयदों के सैयदों की बातें हैं, हम तो आम गुनाहगार से लोग हैं। लेकिन ये फैसिलिटीज हमें भी हासिल हैं, अगर हम उस रास्ते पे चलें तो वही लॉज उधर से बख्शे जाते हैं। तो उसमें अगर हम बस आजी में एक कंप्लेन खत्म कर दें लाइफ में, खाम खा गिले शिकवे, ठीक है, उसकी खातिर माशूक को बेऐब देखें ना। तो अगर बेऐब माशूक से आपका इश्क में टक्का चल गया, ठीक है, तो इश्क में शिकवा आराम है, दुई होती ही नहीं है, शिकवा होता ही नहीं है, दो होते ही नहीं है, दो रहते ही नहीं है ना। ये शिकवे शिकायतें ये भी मैं होती है। जब तक आपकी मैं नहीं, मैंने कहना ऐसे हो, मैंने कहना वैसे हो, मेरे हिस्से में क्या आया, मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे से तो दूर है ना, मुझे तो नहीं मिला, मैं, ये सारी मैं वो जैसे रख रहा है, वो जालिम है कोई, नौज बिल्ला, या बेखबर है वो है ना। तो जब वो अब सूरज अगर सारा दिन बैठ के तो आहें भरता रहे लेकिन घूमता भी रहे, रोता पीटता भी रहे और जलता भी रहे, उसके मुकाबले में चुप करके जलता भी रहे और घूमता रहे, तो ये ज्यादा इसमें इज्जत है उसको, ठीक है। उसको पता है कि मैंने जलना ही है, मेरे नसीबे में रात नहीं है, मैंने जहां भी जाना है दिन ही होना है। और ज्यादातर ने मुझे देख के तो नाक मुंह चढ़ा है, जिनको मैंने जितना नवाजना है उन्होंने उतना ही मुझे देख के आवाज़ार होना है, और जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा मुयस्सर होना है वो बेचारे मेरे लिए जिन्हें तड़पना है उनके पास मैं ज्यादा जा नहीं सकता, ठीक, मर्जी भी नहीं अपनी कर सकता ना, ठीक, उसके हुक्म पे बस घूमना है, उसने जिधर कह दिया उधर उसने जाना है। अल्लाह का बंदा भी ऐसे ही होता है, मुख्तलिफ तरह के बंदे होते हैं, उसमें एक शमसी महकमा है, हम शमसी हैं, तो आप शमसी हो, बस ड्यूटी करनी होती है, जलना समझ लो, चमकना समझ लो, वार्मथ देना, रोशनी देना, रास्ता दिखाना, और अगर यही समझो कि क्या है, जल ही जाना है, रात ही नहीं है हमारे नसीबे में, हमने नहीं सोना, आराम नहीं है, तो वही काम तो फिर भी वही करना है। लेकिन आवाजारी में काम भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो आप कर रहे हैं। तो जब आप मस्त हैं कि बस वो करा रहा है, तो काम तो वही हो रहा है, लेकिन वो करा रहा है, आप है ही नहीं है, तो बड़ा आसान हो जाता है।